सुन रहे हैं आप रोशन पाकिस्तान। दिस इज 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। मैं हूं किरण आपके साथ हर जुम्मे को 1 बजे से 3 बजे तक रोशन पाकिस्तान के इस सफ़र में आप भी हमारे साथ रहते हैं 9722355555 के थ्रू। और आज है हमारा लकी डे क्योंकि हमारे साथ कनेक्टेड हैं पाकिस्तान की एक ऐसी आवाज़ जिन्होंने 90s में कुछ ऐसे गाने दिए जो कि हमारी मेमोरीज में आज तक एच्ड हैं। मैं आप सबके साथ मिलकर रोशन पाकिस्तान पे फन एशिया पे इनवाइट तो कर चुकी हूँ, लेकिन अब वेलकम करना चाहती हूँ हमारे अपने आमिर सलीम साहब को। अस्सलाम वालेकुम आमिर जी, क्या हाल चाल है आपका? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और दिस इज़ माय फर्स्ट अपीयरेंस है किसी एफएम के ऊपर और आई एम सो लकी कि मैं आपके प्रोग्राम में am here आज। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट की। आई एम श्योर आपका बिजी स्केड्यूल और स्पेशली आज का मौसम ऐसे लग रहा था जैसे मौसम बहुत डेंजरस है बाहर बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। अभी बारिश थोड़ी सी रुकी है लेकिन बहुत बारिश थी और आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया इस वजह से। बिल्कुल भी नहीं। और मैं बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल नया हूँ जी। तो मुझे ज़रा फॉलो करने में थोड़ा टाइम लगता है इस हाँ वजह जी। से। बहरहाल आई रीच, थैंक्स एब्सोल्युटली। Finally. अच्छा आमिर साहब, आपसे आपके करियर के आगाज़ के बारे में तो ज़रूर बात करेंगे। ये 1 घंटा सिर्फ आप हमें बताएंगे आपके जर्नी ऑफ म्यूज़िक का, योर लव फॉर म्यूज़िक, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि डैलस में कैसे? एक्चुअली बस वो पाकिस्तान मैंने छोड़ दिया जी। उसकी बहुत सारी वजह है, वो मैंने बताने की ज़रूरत नहीं महसूस करता। जी। और लेकिन यह है कि मैं 91 से अमेरिका आ रहा जा रहा था, शोज़ के लिए आता था, चला जाता था और डैलस में चौथी दफ़ा आया हूँ मैं। यहाँ पे 3 दफ़ा मैं प्रोग्राम भी करके जा चुका हूँ। अच्छा। बल्कि आज से 3-4 साल पहले मैं आया था इधर, एक बड़ा प्रोग्राम किया था मैंने, जी। लेकिन मैं किसी एफएम पे मेरा इंटरेक्शन नहीं हुआ था। तो बस इसी तरह दुनिया घूमते रहे। फाइनली डैलस आने का ये हुआ कि मुझे लगा कि मेरे जो मिलने वाले हैं, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जी। जब मैं जाऊंगा तो मुझे वो कहीं ना कहीं मेरी हेल्प करेंगे और मुझे कहीं ना कोई काम, कोई जॉब, कोई कुछ उसकी यही हेल्प होती है, जी। किसी से पैसे थोड़ी लेने होते हैं। तो वो बस ना पूछें, वो बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ। जी। तो मैं कहीं और जाने की बजाय डैलस आ गया। तो जिन लोगों पे मुझे बहुत तवक्को थी उनमें से किसी ने भी ना मेरा हाथ पकड़ा, ना कोई हेल्प की। तो बहरहाल बड़ा बैड एक्सपीरियंस है वो। जी। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को कंट्रोल में किया। आई एम ऑन द वे। सो अब यह है कि अभी भी ज़रा थोड़ा मुश्किल है, काम वाम के लिए ज़री मुश्किल होती है, लेकिन यह है कि जहाँ मेरे अपने लोग थे उन्होंने हेल्प नहीं की, लेकिन वहाँ ऐसे लोग जिनको कोई परवाह नहीं थी कि मैं कोई बड़ा सिंगर हूँ या कुछ हूँ, आर्टिस्ट हूँ, नो दे रियली हेल्प मी आउट ऑफ द वे जाके। आई हैव नो वर्ड्स फॉर ऑल ऑफ देम। एब्सोल्युटली। हम प्रे करते हैं कि आपकी जो जर्नी कहीं भी नए सेटल होने की जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। Absolutely जी। right. कोई भी कहीं भी आए तो नए सिरे से सारी एक होता है ना, एक ज़िंदगी आप छोड़ के आते हैं और एक ज़िंदगी आपको बसानी होती है। वेरी ट्रू, बिल्कुल बहुत मुश्किल था। बहुत। लेकिन यह है कि अल्लाह की मेहनत, अल्लाह की वजह से मैं काम मुझे आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा है और चीज़ें भी प्रोसेस में हैं सारी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इट विल बी ओके ना, इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली। और अगर आप भी कोई शो करवाना चाहते हैं आमिर सलीम साहब से तो वो नंबर भी देंगे, लेकिन वो अभी नहीं देंगे, आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा अगले 15-20-25 मिनट और फिर मैं आमिर सलीम साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना नंबर हमें दें ताकि आप तमाम सुनने वाले उनका नंबर नोट करें और उनके साथ कॉन्टैक्ट करें इफ़ यू वांट हिम टू परफॉर्म समवेयर। अच्छा, ये तो हुई आपकी डैलस आने की कहानी आमिर साहब। अब बताइए, ज़िंदगी को थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। जब आप कहाँ से आप समझते हैं कि आप डिस्कस करना चाहते हैं? Where did you start? When was your love for music started? वैसे तो बहुत लंबी बात है, लेकिन मैं ब्रीफली थोड़ी सी बात बताऊँ। म्यूज़िक जो स्टार्ट हुआ, मैं स्कूल में ऐसे कहीं गुनगुनाया तो बच्चे बड़े वो एक्साइटेड हो गए कि गाने सुनाओ। सब मेरे करीब बैठ जाते, गाने सुनते। फाइनली मुझे हुआ कि मैंने कहा मेरा होमवर्क क्या करोगे फिर सुनाऊंगा। वो सब मेरा होमवर्क कर रहे होते और मेरा काम था गाने सुनाने। फाइनली एक दिन मेरे सब लोग, मैं ऐसे बैठा था, सामने बैठे हुए थे, मेरे पीछे मुझे नहीं पता कौन है, तो मैंने देखा कि सब लड़के एकदम परेशान हो गए और आहिस्ता आहिस्ता उठ के भाग रहे हैं। मैं गाना गाता रहा, कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद 2 लड़के बैठे, सारे भाग गए। पीछे देखा तो एक क्लैप की आवाज़ आई।
तो वो हमारे स्कूल के हेडमास्टर साहब थे। ठीक है। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, मैं तो डर गया कि ये होगा। बस उस दिन के बाद से फिर बस ये होता है, जहाँ क्लास खाली होती मुझसे गाने सुनते, और इसी तरह कॉलेज में भी चलता रहा। कॉलेज में फिर ये था कि मुझे लगा कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहिए। फिर मैंने एक होटल में जॉब की, वहाँ से मैंने पहली सैलरी से एक गिटार ख़रीदा और अपना पहला पासपोर्ट बनवाया कि मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, चले जाना है। बहरहाल गिटार ले लिया, तो अब सीखने के लिए कहाँ से, बस फिर इधर उधर, कभी किसी से कभी किसी से, कभी उन ज़माने में इंटरनेट तो नहीं होता था। बहरहाल थोड़ा बहुत सीख के फिर एक मुल्तान में एक बैंड बनाया। वो हमने मुल्तान में, मेरे साथ मेरे दोस्त नवीद मुगीस और अलीम अरशद मेरे दोस्त होते थे, हमने एक बैंड बनाया इमेज के नाम से। तो मुल्तान में हमने A+ प्रोग्राम शुरू किए। अब लोग कहते थे कि तुम टीवी पे क्यों नहीं आते। अब मैं सोचता था मुल्तान में टीवी तो है नहीं, कहाँ से टीवी पे आऊँ। फाइनली फिर बस एक दफ़ा को कराची जाने का, एक कंपनी की ट्रेनिंग पे मैं गया। तो ट्रेनिंग से मैं वहाँ पे एक सिंध की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़े पीर फ़कीर लोग हैं वो, उनसे मेरा राब्ता से वो उनकी बहन से हुआ। बहन ने सुना, कहती मेरे घर चलो, मेरी बेटी की बर्थडे है। वहाँ पे वो भी थे। बस उन्होंने सुना तो वो रोज़ रात में मुझे अपने घर पिक करके ले जाते और गिटार पे मुझसे गाने सुनते। मैं अगले दिन वो ट्रेनिंग पे जाता, तो ट्रेनिंग पे उन्होंने महीने से पहले मुझे निकाल दिया। तो मैंने उनसे कहा भाई मुझे निकाल दिया, मेरे लिए ओहो कोई इशू नहीं है, तुम्हें कस्टम में इंस्पेक्टर लगवा देंगे। आप बस सो हैप्पी कि अभी हो गया काम मेरा। बस वो कुछ दिनों के बाद उनकी भी नज़रें कि अब इनको कहाँ लगवाएं। वो पहले मुझे लेने आते थे, फिर मैं जाता था। तो फिर मैंने फील किया कि एक आध दफ़ा उन्होंने ज़रा थोड़ा मुझे नेगलेक्ट किया, और वो दिन और आज का दिन फिर दोबारा मैंने मुड़ के उनकी तरफ नहीं देखा। अच्छा ये बताइए, इस सारी जो आपने हमें बात बताई उसमें जो जोर है वो इस पे है कि आप गिटार पे गाने गुनगुनाते थे, जिससे लोग आपके फैन बनते गए, जुड़ते, वो कहते हैं ना जुड़ते गए सारे और कारवां बनता गया। तो कुछ चीज़ हमें भी, हमारी ऑडियंस को भी गुनगुना के सुनाइए। जरूर सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। अच्छा मैं आप सबको बताती चलूं कि आमिर साहब अपना गिटार लेके आए हैं, तो ऑन एंड ऑफ उनसे मैं फरमाइश करती रहूंगी कुछ ना कुछ गुनगुनाने की। मैं एक गाना जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अपना नहीं, मैं बाद में सुना दूंगा जी। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। दैट इज आउटस्टैंडिंग। हमारे लिए आमिर सलीम साहब लाइव गुनगुना रहे थे, वही जो वो गुनगुनाया करते थे। अच्छा फिर आगे कुछ बताइए। अच्छा अगर आप इजाज़त दें आमिर साहब, तो एक आपका मशहूर, बहुत मशहूर गाना वो तारों भरी रातें लिसनर्स के लिए प्ले कर दिया जाए। बिल्कुल ज़रूर कीजिए। चलिए जी, मैंने आमिर सलीम साहब के ये जो 2-3 गाने हैं, ये हमारी वो जो कहते हैं ना स्कूल की जो प्लेलिस्ट होती थी उसमें ज़रूर इनके ये गाने होते थे, और मेरे भाई साहब तो इनके इतने बड़े फैन थे कि मैं आपको क्या बताऊं। वो तारों भरी रातें, तेरी प्यार भरी बातें, जब याद मुझे आए तो दिल मेरा दुखाए। वो तारों भरी रातें, तेरी प्यार भरी बातें, जब याद मुझे आए तो दिल मेरा दुखाए। वो
सुनते जाना। वो तारों भरी रातें, तेरी प्यार भरी बातें, जब याद मुझे आए तो दिल मेरा दुखाए। वो तारों भरी रातें। मेरा तू ही था एक सपना, मेरा तू ही था एक अपना, मेरा तू ही मेरा तू ही था एक सपना, मेरा तू ही था एक अपना। मेरा सपना अब भी तू है, मेरा अपना अब भी तू है। तुम बादल बनकर आना, मेरे जीवन पे छा जाना। वो तारों भरी रातें, तेरी प्यार भरी बातें, जब याद मुझे आए तो दिल मेरा दुखाए। वो तारों भरी रातें, तेरी प्यार भरी बातें, जब याद मुझे आए तो दिल मेरा दुखाए। वो तारों भरी रातें। जी हाँ, ये गाना आप सुन रहे थे, वो तारों भरी बातें रातें, और इसकी कहानी जो है ये हम आमिर सलीम साहब की अपनी ज़ुबानी सुनेंगे। आगे बताइए आमिर साहब, ये गाना, ये जो आप मुझे बता रहे थे कि ये आपके करियर का एल्बम का पहला गाना था, ये जी, जी। क्या हुआ, क्या सिलसिला था? एक्चुअली मेरा एक दोस्त था, वो किसी के साथ उसका अफेयर था, वो इन लव था। तो वो रोज़ मुझे आके बताता आज ये हुआ, कभी बहुत टची, कभी रोने वाला। तो मुझे लगा जैसे ये मेरे अंदर सारी चीज़ें हैं, बस उसको कीपिंग इन माइंड मैंने ऐसी गिटार पकड़ के ऐसे ही गुनगुनाता रहा। तो मैं परेशान, मैंने कहा ये क्या बन गया है। वो पूरे के पूरे बोल, जैसे एक आमद होती है ना, पूरे के बोल उतर गए और मैंने पूरा गाना बना लिया। अब मैं किसी को सुनाऊं तो कोई यकीन नहीं करता था कि ये तुम्हारा गाना नहीं है, बिल्कुल। एक बार फिर मुल्तान में एक कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें शो था हमारा, तो हम पहली दफ़ा वहाँ परफॉर्म कर रहे थे। तो मैंने ये गाना शुरू किया। अब गाना ख़त्म करने लगा हूँ तो लड़कियाँ कह रही हैं नहीं गाओ गाना। यकीन Once कीजिए more? कि 20 से 25 मिनट तक यही गाना, बस गाते रहो ये गाना। आई वॉज सो शॉक्ड कि मैं अपने दोस्त से पूछता यार ये क्या मजाक तो नहीं कर रहे। तो इस तरह इस गाने का पहली दफ़ा यह गाना मुझसे उस वजह से बना कि मैंने उसकी फीलिंग को खुद महसूस किया कि जैसे मेरे साथ हुआ है। जी। तो वो फिर ये है कि वो खुद ब खुद मेरे उससे निकल गया और ये ऐसे बन गया। वो तारों भरी रातें, तेरी प्यार भरी बातें, जब याद मुझे आए तो दिल मेरा दुखाए। वो तारों भरी रातें, तेरी प्यार भरी बातें, जब याद मुझे आए तो दिल मेरा दुखाए। वो तारों भरी रातें। वेल, ये आज हमारी वो कहते हैं ना किस्मत के सितारे जगमगा रहे हैं, क्योंकि हमें एक रिकॉर्डिंग सुनने को मिली और एक लाइव। अच्छा, तो आमिर सलीम साहब, ये गाना आपने फिर गाया, लोगों को बहुत पसंद आया, तो ये फिर रिकॉर्ड की शक्ल में, कैसेट की शक्ल में कैसे आया? हाँ, बस मैंने आपको बताया था कि मैं कराची जब गया था वो ट्रेनिंग पे, तो एक साहब को गाने सुनाता रहता था। ट्रेनिंग से उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब मैं बैठा समंदर पे बैठा रो रहा हूँ कि अल्लाह क्या करूँ, वापस जाऊँगा तो लोग कहेंगे कि तुम्हारे पास काम ही नहीं है, निकाल दिया तुम्हें, मैं झूठ कैसे बोलूँगा। बस मैंने दुआ की कि अल्लाह मेरे को इधर ही रास्ते बना। बस फिर कुछ पता नहीं है, बहुत धक्के खाए और आहिस्ता आहिस्ता रास्ते ऐसे बने हैं कि मुझे ख़ुद कुछ नहीं पता चला। ये गाने भी बनते गए, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते थे, मैं एक गाना रिकॉर्ड कर लेता,
फिर 3 महीने बाद दूसरा। तो पहला एल्बम जो मेरा मुसाफिर था, जिसका ये तारों भरी रातें गाना है, ये कम से कम 3 साल लग गए थे। और इसको रिलीज़ करने की भी मेरी बड़ी कोशिश थी कि उस ज़माने में EMI पाकिस्तान की बड़ी कंपनी होती थी, उनमें एक साहब होते थे, वो बड़े मशहूर थे उस ज़माने, वो भी गिटार बजाते थे, नाम नहीं मैं उनका लूँगा। मैं उनके पास गया कि भाई ये मैंने एल्बम रिकॉर्ड किया है, इसको सुने, मेरा दिल करता है कि EMI रिलीज़ करे। कहते हैं हाँ छोड़ दो, मैं सुन लूँगा। अब मैं 20 मील दूर जाता, EMI रिकॉर्डिंग कंपनी, उनसे पूछता नहीं, अभी नहीं सुनी। 6 महीने उन्होंने सुनने में लगाए, एक दिन निकाल के लगाई रिकॉर्ड, एक लाइन सुनी आगे कर दिया, दूसरी लाइन सुनी आगे कर दिया, तीसरी लाइन के बाद कैसेट निकाल के टेबल पे मेरे सामने फेंक दी। ये अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, जब तुम अच्छा गाओगे फिर मैं तुम्हारा एल्बम निकालूंगा। वो मेरा बड़ा दुख हुआ मुझे, मैं बड़ा आके समंदर के किनारे आंसुओं से रोया कि ये क्या हो गया। बस पता नहीं, उसके कुछ दिन बाद मुझे फिर मेरे अंदर से किसी ने मुझे कहा उठ, एक और रिकॉर्डिंग कंपनी है शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी, उधर जाओ। मैं वहाँ गया, बाहर बैठा, मैंने उनको कहा कि बताओ यार, आमिर सलीम आया हुआ। उससे पहले एक चैनल था STN शुरू हुआ था, और शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी ने दूसरा TV चैनल निकाला था जी। उसको पता चला कि आमिर सलीम है। उसने कहा आमिर सलीम कोई सिंगर? उन्होंने बताया हाँ। वो फ़ौरन बाहर आया, मुझे लेके अंदर गया, कहता यार आप किधर हैं भाई, मेरी कंपनी ने मेरे ज़िम्मे लगाया हुआ है कि इस आदमी को ढूंढो। वाह। मैंने कहा ये मैं अपना एल्बम लेकर आया हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आप, कहता साइन करो साइन। मैंने कहा भाई इसको सुनो तो सही, इसके अंदर मैंने क्या कवालियाँ की हैं, क्या किया है। कहता नहीं नहीं साइन करो। उसने यकीन कीजिए एक लाइन नहीं सुनी, उसने उसी वक्त वो एल्बम लिया, मुझसे साइन करवाए, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, एडवांस में पैसे दिए, और महीने के बाद वो रिलीज़ कर दिया। और अपने चैनल पे उसका वो एक कमर्शियल, ये तारों भरी रातें, चलाना शुरू कर दिया जी। बस वो जहाँ चलता है, लोग म्यूज़िक की शॉप से बाहर से सुनते हुए आते हैं, कहते कौन है, किसका गाना है। और मैं खड़ा होता हुआ, मैं कहता नहीं बताना नहीं। वो एक एक दो दो कैसेट लेके जाते। हाँ। मैं फिर वहाँ इस्लामाबाद से कैसेट्स मंगवाता और ख़ुद डिस्ट्रीब्यूट करता कई दफ़ा, क्योंकि वहाँ पे मुश्किल होती थी जी। बस फिर ऐसे शालीमार से मेरा ये पहला एल्बम आया और उसने बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस किया। और बाकी फिर उस ज़माने में मेरा जितने लोग थे उनके अंदर एक नाम आ गया, क्योंकि कोई है आमिर सलीम गाने वाला। इस तरह मेरी इंटरव्यू। तो जहां आपका लक लिखी थी वहां पे आप पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद फिर ये है कि मैं बहुत शोज़ में मुझे लोग ढूंढ रहे होते, मेरे पास फ़ोन नंबर ही नहीं था, क्योंकि कराची में मैं बिल्कुल अकेला रहता था जी। वो मुझे ढूंढते हुए उन्हें पता ही नहीं चलता। और मैं एक दिन अपना वीज़ा लेने अमेरिकन एम्बेसी चला गया, और गया तो मेरे पास फ़ोटोग्राफ नहीं निकली। उसने बोला फ़ोटोग्राफ होंगी तो होंगी, अभी 15 मिनट है, जाओ लेकर आओ। आप सोच सकती हैं कि वहाँ से मैं घर अपने मोटर बाइक पे गया, और घर मेरा एक कमरे का घर था और अकेला रहता था। कहीं पता नहीं मैंने कहाँ हाथ मारे, कुछ किया, मुझे फ़ौरन तस्वीरें मिल गई। वापस गया और जैसे ही मैं एंटर हुआ उन्होंने गेट लॉक कर दिया। ओह वाह। और बस अब मैं लाइन में खड़ा हो गया, मैं देख रहा हूँ कौन सख्त है, कौन वीज़ा ऑफिसर कैसा है। बस मैंने अपनी सारी जो फुटेज थी मेरे न्यूज़पेपर में मेरे इंटरव्यूज़ थे वो रखी हुई थी, और मैं लाइव स्केचेस बनाया करता था। अच्छा माशाल्लाह। बिल्कुल, मैं लाइव बिल्कुल सामने बिठा के वो मैंने बना के रखे हुए। तो उसने पूछा कौन हो, मैंने कहा मेरा नाम ये है, मैं आर्टिस्ट हूँ। ओह व्हाट काइंड ऑफ एन आर्टिस्ट। मैंने कहा मैं सिंगर भी हूँ और ये लाइव स्केचेस। मैंने फ़ौरन फाइल खोली, सामने रखी। ओह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। फिर मैंने अपनी कैसेट पहली वाली यही मुसाफिर सामने रखी। तो वो कहता हु इज़ दिस, मैं कहता दिस इज़ मी। ओ रियली, मैं कहा यस। कहता कौन तुम्हारे गाने लिखता है। मैंने कहा मैं खुद कंपोज करता हूँ, खुद लिखता हूँ, यू कैन चेक इट ऑन द लीफलेट। उसने देखा और उसने फ़ौरन शोर मचा दिया। जो पाकिस्तानी लड़के लड़कियां काम करते थे कि लोग सिंगर इज हियर, वो सारे सारे लड़के लड़के आ गए, और वो देख के उन्होंने मुझे पहचान लिया, क्योंकि उस ज़माने में शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी का जो चैनल था उस पर फिर मेरे पूरे प्रोग्राम चले, और फिर मेरा ये कमर्शियल चलता था एल्बम का। उन्होंने पहचान लिया। अब मुझे कह रहा है कि तुम 4 घंटे के बाद आ सकते हो। मैंने कहा भाई मैं 4 दिन 400 दिन के बाद भी दिल में बोला बुलाइए। हाँ ना, बुलाए बिल्कुल। बाजी वो 4 घंटे मैंने पता नहीं कैसे रोड्स पे इधर उधर गुजारे। अपने दोस्तों को पूछा जिनके वीज़े लगे हुए थे, यार 4 घंटे बाद बुलाया। कहता भाई कुछ बता नहीं सकते। और मेरा पासपोर्ट भी पंजाब का था, सिंध में मैं नहीं अप्लाई कर सकता था जी। और कोई एक वीज़ा नहीं लगा हुआ था, यकीन कीजिए।
जब उसने मुझे पासपोर्ट दिया, मैंने पासपोर्ट खोला तो मेरे पासपोर्ट पे मल्टीपल वीज़ा लगे। इट वाज रियली शॉक मेरे लिए कि मैं आपके फैन बन गए वो जो आपका इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, क्या है, बस सिर्फ ये म्यूजिक की और आर्ट की बात फौरन उन्होंने। तो आप किसी परफॉर्मेंस के सिलसिले में बाहर जा रहे थे? नहीं, वैसे ही है, बस मेरी कैसेट आई हुई थी, वो लेकर गया, वो दिखाई है मेरी कैसेट है, मैं आर्टिस्ट हूँ, स्केचेस बनाता हूँ, ये है वो। उसने खुश होके मेरे उसके ऊपर मुझे वीज़ा लगा। बस फिर मैंने 3 महीने में सोचा अब बस अमेरिका आ गया, फ्लोरिडा में, मियामी में आ गया मैं। वहाँ आया था, मैं लोगों से कहूँ यार मैं आर्टिस्ट हूँ, कोई शो वो कराओ। तो एक सरदार जी थे, वो बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा देंगे, नहीं पैसे वैसे नहीं। मैंने कहा सरदार जी मतलब म्यूजिशियन को तो पैसे दे सकते हैं ना, साउंड को, वो मैं कर लूँगा, तुझे नहीं। मैंने कहा चलो कुछ तो हो। वहाँ गए प्रोग्राम में, वहाँ मैंने उर्दू गाने सुनाए, तो वो अपने सब बिजी थे उसमें, उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं करवाई। तो मैंने सोचा, फिर मैंने एक पंजाबी बड़ा फोक सॉन्ग है छल्ला, जो कि आपने बाद में गाया भी, मैंने गाया भी बिल्कुल, वो मैंने गाना शुरू किया। उन्होंने सुना गाना, पहली लाइन सुनते ही वो सब इधर उधर उनके कान खड़े हो गए, सामने आ गए और वो पकड़े गिलास हाथ में, सब डांस कर रहे हैं और मुझे कह रहे हैं बस गाते रहो ये गाना। वो भी मैंने आधा घंटा गाना गाया और आधे घंटे में उन्होंने मेरे ऊपर, जहाँ मुझे वो $200 नहीं दे रहे थे, $3000 उन्होंने मेरे ऊपर लुटा दिए। बिल्कुल सही। तो ये मेरा, फिर वहाँ पे मेरा पहला शो हुआ। फिर दूसरा मेरे एक और इसी तरह पहली एल्बम से फ़ैन बन गए थे। एक किसी स्टोर में मैं काम के लिए या बाहर निकला तो एक गाड़ी में एक साहब बैठे थे, उन्होंने देख के मुझे बुलाया, यू आर आमिर सलीम। मैं कहा जी, मैं क्या कर रहे हो इधर? मैं काम ढूंढने आया हूँ। काम चाहिए तुम्हें? हाँ मेरे साथ बैठो। मुझे गाड़ी में बिठा लिया, ले गए होटल में, खाना शाना खिलाया, पूछा मुझसे कब आए हो, क्या किया, प्रोग्राम किया? मैंने कहा नहीं अभी नहीं किया। उनका अपना को फंक्शन, उनके बेटे की बर्थडे थी, वो प्रोग्राम किया, उसमें सारे पाकिस्तानी से, दे रियली लव्ड इट। बस फिर उसके बाद फिर फ्लोरिडा में मैंने कोई 3-4 प्रोग्राम किए। मेरे वीज़े की एंट्री 6 मंथ की थी, तो मैं उससे पहले फिर छोड़ के वापस चला गया। ठीक है। फिर मैंने जाके अजनबी एल्बम बनाया, जो फिर और पॉपुलर हो गया जी। बस फिर आना जाना इधर उधर पूरी दुनिया में घूमा, म्यूज़िक के शोज़ किए, गाने लिखे भी मैंने खुद, वो तारों भरी रातें और अजनबी मुझे तुम याद आते हो जी। अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, जब हम वापस आएंगे तो अजनबी जो है गुनगुना आमिर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे लिए गुनगुनाएंगे जरूर, और साथ ही उनका जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक है वो अजनबी आपके लिए प्ले भी करेंगे। अब ये 40 सेकंड्स अभी। और अभी जो ये कैसेट्स की बात बता रहे थे कि जब इनकी मुसाफिर रिलीज़ हुई और अजनबी भी रिलीज़ हुई, ये वो दौर था जब कैसेट्स पे 5 गाने इस तरफ और 5 गाने इस तरफ ये कोई प्ले लिस्टों वाला तो था नहीं कि फ़ोन पे प्ले लिस्टें बनी हुई हैं और चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे याद है कि मैंने भी इनकी कैसेट यूं ही खरीदी थी, हम सफ़र भी और अजनबी भी, क्योंकि कोई एक गाना जब आपको हिट कर जाता था ना उस ज़माने में, तो देन आपको कैसेट खरीदनी ही पड़ती थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने एक कैसेट में एक ही गाना पूरी पे किया होता था। चलिए हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। अभी आए स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया और हम वापस आ गए हैं और जुड़ गए हैं एक बार फिर बातों का सिलसिला आमिर सलीम साहब के साथ। दिस इज हार्ट टू हार्ट विद आमिर सलीम राइट हियर ऑन रोशन पाकिस्तान। मैं हूं किरण आपके साथ। ब्रेक में जाते हुए आमिर साहब हमें बता रहे थे कि हम सफर के बाद जो अगला एल्बम आया वो क्या आया, कैसे आया, और उस एल्बम के एक गाने ने आमिर साहब को, अभी तो वो रातों रात स्टार बनी गए थे, पर इसने मुझे लगता है उनको एक और नए उफक पे पहुंचाया। कुछ बताइए आमिर साहब। जी, मैं जब मेरा वीज़ा लग गया तो मैं पाकिस्तान छोड़ करके अमेरिका आ गया जी। फोर्ट लॉरेडल में था, तो वहाँ पे एक दफ़ा एक काम करके मैं वॉक करता हुआ आ रहा था बीच पे, तो मुझे अचानक एक जहन में मेरे आना शुरू हुआ, अजनबी मुझे तुम याद आते हो। और पहले एल्बम के बाद मुझे बहुत सारे लोगों के कार्ड्स और ख़त आते थे, उनमें एक कोई नाम नहीं लिखा होता था और अजनबी लिखा होता था। वाह तो वो मेरे जहन में आज था, तो मैंने गुनगुनाना शुरू किया, अजनबी मुझे तुम याद आते हो, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मुझे तुम क्यों सताते हो। फिर वापस आके घर मैंने गिटार पकड़ा और मैंने फिर गुनगुनाना शुरू किया, तो वो कॉम्पोजिशन भी मैंने वैसे ही पूरी बना ली। उसके बाद वहाँ पे मेरे साथ एक म्यूजिशियन होता था, तबला बजाता था इंडिया का, राजन। वो क्या यार ये गाना तुम्हारा है? मैंने कहा हाँ मेरा है। वो यकीन नहीं करता था कि ये इतना अच्छा गाना तुमने बना लिया, अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होता, ऐसे ही उसको सुनाया था मैंने जी। बस फिर पाकिस्तान में रिकॉर्ड किया पूरा एल्बम जाके,
और तो क्या आपने कभी किसी इंटरव्यू में ये बात डिक्लेयर की कि ये गाना आपने उस अजनबी के लिए बनाया था? या ये पहली बार आप बता रहे हैं? गाने जो है ना, ये किसी ना किसी वजह से बनते हैं, या आप बहुत टची होते हैं, आप बहुत दुखी होते हैं, तो वो दिल से आपकी जो चीज़ निकलती है, फिर या किसी से आपकी कोई अटैचमेंट होती है, वो आपसे रवैया थोड़ा सा चेंज कर ले तो आपको वो लगता है। तो मेरे साथ इस तरह होता था कि लोगों के साथ दोस्ती हो गई, मैंने एक गाना बनाया था, ऐसी गाना बनाया था, लेकिन वो किसी लड़की के लिए नहीं था, लोग सोचते हैं कि शायद लड़कियों के लिए गाना है जी। और वो गाना था, ये था गाना, एक मैं ज़रा सा आपको। शहर जब छोड़ जाऊंगा तुम्हें मैं याद आऊंगा, मेरे गीतों को गाओगे मुझे तुम मिलना पाओगे, शहर जब छोड़ जाऊंगा। तो इस तरह लोगों के रवैयों से मैं इंस्पिरेशन मुझे मिलती थी और मैं ऐसे गाने बना देता था। बिल्कुल सही। अच्छा, आप जरा पहले थोड़ा सा हमारे लिए अजनबी गुनगुनाएं, फिर मैं उसका साउंड ट्रैक चलाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अजनबी मुझे तुम याद आते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मुझे तुम क्यों सताते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो। That is absolutely beautiful। अब हम आपके लिए जो ओरिजिनल अजनबी है वो प्ले करने वाले हैं, जो कि आमिर सलीम साहब ने रिकॉर्ड कराया था बहुत सालों पहले, और उसके बाद आमिर सलीम साहब बताएंगे कि वो कौन सा नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट करके उनसे अपने अपने शोज बुक करवा सकते हैं। ही इज अवेलेबल फॉर यू। अजनबी मुझे तुम याद आते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मुझे तुम क्यों सताते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मैं तन्हा हूँ तुम्हारे बिन, मुझे तुम क्यों सताते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो। मुझे
सताते हो, अजनबी मुझे तुम याद आते हो। कभी सोचा न था ऐसा मेरे सपनों में आओगे, कभी सोचा न था ऐसा मेरे सपनों में आओगे, मुझे दीवाना कर दोगे, मेरी नींदें उड़ाओगे, मुझे हर पल सताओगे, मेरे जीवन में आ जाओ, मेरे जीवन में आ जाओ, मुझे तुम क्यों सताते हो। जी हाँ, द वेरी ओरिजिनल एंड द एक्सट्रीमली पॉपुलर अजनबी आप सुन रहे थे आमिर सलीम साहब की आवाज में। और आगे बढ़ते हैं आमिर सलीम जी, फिर और कितने एल्बम्स आपने बनाए और मजीद करियर में और क्या क्या हुआ? बस मैंने अजनबी के बाद फिर 4 एल्बम और बनाए। जी। और मैं, क्योंकि मेरे स्लो रोमांटिक गाने होते थे, तो जब शोज़ की बात हो रही होती थी तो लोग कहते नहीं यार वो बड़े स्लो गाने गाता है, तो बुलाते नहीं थे मुझे। फिर मैंने पंजाबी एक एल्बम निकाला दिल दा क्वार्टर के नाम से। जी। उसमें बड़े अच्छे फ़नी गाने भी थे सारे, और टो टैपिंग हेड शेकिंग गाने थे। बस फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा एल्बम नहीं बनाया। फिर एक तो उसके बाद रिकॉर्डिंग कंपनीज भी बंद हो गई और कोई रॉयल्टी भी नहीं मिलती थी, तो बस फिर वो छोड़ दिया। अब यह है कि अभी अपने सिंगल बनाए हैं मैंने, एक अभी माँ का बनाया सिंगल। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, वो एल्बम में नहीं होगा। राइट, एब्सोल्युटली यू आर राइट, वो सिंगल है बिल्कुल। और इसी तरह मैंने 2-4 सिंगल बनाए हैं, बिल्कुल अब एल्बम नहीं। बस अब आजकल का ज़माना इतना सोशल मीडिया एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अब तो आप सोशल मीडिया पे गाने बनाए और डालते हैं। जी। अच्छा ये बताएं, जो आपने तो वो दौर भी देखा है जब कैसेट्स बिक रही थी, जो कि हम खरीदा भी करते बिल्कुल, थे, बिल्कुल, और उसके बाद हमने अपने सामने ये ड्रास्टिक चेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी देखी है सोशल। तो आप क्या समझते हैं एज अ सिंगर, एज अ पाकिस्तानी सिंगर, इस टेक्नोलॉजी ने आपको कैसे इम्पैक्ट किया और क्या पॉजिटिव चेंजेस भी आपने देखे इसकी वजह से? देखिए जी, टेक्नोलॉजी इज़ ऑलवेज वेलकमिंग, अच्छी चीज़ है, नई चीज़ें आती हैं, लेकिन जो एक ओरिजिनल एक्यूस्टिक प्योरिटी का टच होता है जी, वो इस टेक्नोलॉजी में इतना नहीं है। लेकिन यह है कि लोग अभी भी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। अब यह है कि अब आप कोई भी आदमी गाना गा सकता है, ऐसे गैजेट्स हैं कि आप गाना गाएंगे, उसको आप सॉफ्टवेयर के साथ अपग्रेड करेंगे तो आपकी आवाज़ बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगी, आप भी गा सकते हैं। तो अब यह है कि नए लोग उससे एडवांटेज बहुत उठाते हैं, हमारे ज़माने में तो वो सब कुछ था नहीं जी। और अब यह है कि वो काफ़ी एडवांटेज है, लेकिन अच्छे से अच्छा म्यूज़िक अभी भी हो रहा है। बहुत सारे हमारे बड़े अच्छे सिंगर्स हैं, दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क। जी, तो फ़ायदा तो है बिल्कुल इसका। बिल्कुल सही। और आप अभी जब हम ब्रेक पे थे तो आप बता रहे थे कि आपने बच्चों के लिए बहुत गाने गाए और काम, कुछ उसके ऊपर ज़रा रोशनी बच्चों डालिए। के लिए है कि मैं पाकिस्तान में मॉर्निंग ट्रांसमिशन होती थी टीवी की, तो सुबह में मॉर्निंग ट्रांसमिशन में मैं बच्चों के लिए गाने बनाया करता था, गाता था, साथ में पपेट भी होते थे मेरे साथ, तो वो मैंने काफ़ी अर्सा प्रोग्राम किया वो। तो उसमें बच्चे बड़े पीटीवी पे आते थे आप? हाँ बिल्कुल, अच्छा, टीवी पे आते पीटीवी पे आते थे। पीटीवी पे हाँ, लवली जी। उस ज़माने में कंबाइंड प्रोडक्शन के नाम से एक टेलीविज़न का वो था, उनके साथ मैंने बड़ा काम किया, तो उनके गाने बनाया करता था बच्चों के। जैसे एक छोटा सा एक गाना है ये बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, गाता था गाने, मेरे सरहाने। एक दिन अकेला बैठा हुआ था,
मैंने बुलाया वापस ना आया, मैं बड़ा रोया रात भर ना सोया, मामा ने बुलाया पास बिठाया, गले से लगाया, चैन मुझे आया, मेरी प्यारी मामा, I love you मामा। इस तरह के That is बच्चों के गाने होते थे, तो ये गाने गुनगुनाया करता था मैं। जी। और उस वक्त में जब पीटीवी की आप जो दौर की बात कर रहे हैं, उसमें बच्चों के प्रोग्राम्स बड़े पॉपुलर और हिट हुआ करते बिल्कुल, थे, बिल्कुल, बड़े बड़े बिल्कुल, स्टार्स बने हैं उन प्रोग्राम से। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। जी हमारे ज़माने में तो एक प्रोग्राम होता था, सुहेल राना साहब एक म्यूजिशियन होते थे। हाँ जी, उनका बिल्कुल। सारे दोस्त हमारे, उनके गाने बड़े ज़बरदस्त गाने होते थे, आज भी आज गुनगुनाए तो जो उस ज़माने के लोग हैं, दे रियली लव्ड इट, बहुत उनको अच्छा लगता है। परफेक्ट। साथ साथ आमिर साहब ये भी बताइए, अभी आप बता रहे थे कि यू आर ओपन टू डूइंग शोज इन डैलस एज वेल एज, कहीं भी कोई आपको बुलाना चाहे तो क्या कॉन्टैक्ट नंबर है आपसे, किस जी तरह बात बिल्कुल की जाए? बिल्कुल। मैं पहली बात तो है कि मुझसे जब आपको कोई घर पे अपना कोई इवेंट करवाना है, कोई शो के लिए, यू आर ऑलवेज वेलकम। आप मुझे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे आप मुझे लोकेट कर सकते हैं, और मेरा फ़ोन नंबर है, और अगर आप लिखना चाहें तो आप वो लिख लीजिए। मेरा नंबर है 9452417941। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, 9452417941। आमिर के नाम से आप सेव कर लें और आप मुझे कॉल कीजिए जब आपका प्रोग्राम हो, कोई इवेंट हो, यू कैन लेट मी नो। कोई भंगड़ा नाइट हो, कोई मेहंदी का प्रोग्राम हो, कोई बर्थडे का इवनिंग हो, किसी भी तरह का प्रोग्राम, आप ऑलवेज देयर। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं सोच रही थी कि अभी आपने छल्ला हमें गा के सुनाया था। नहीं, तो जरा कुछ गुनगुना दीजिए जो आप बता रहे थे कि फ्लोरिडा में बड़ा पसंद किया गया। अच्छा, ओके जी। ओके ओके। छल्ला बेड़ी पूरे वतन माहिदा, दूरे असां जाना जरूरे, ओ गल सुन छलिया ओ ढोला, वो साड़ के कीताई गोला, ला 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 ला। ओ छल्ला खूते दरिए, छल्ला खूते दरिए, छल्ला खूते दरिए, सच्चे रब तो डरिए, गलामू ते डरिए, वो गल सुन चलिया ओ आइयां तेरे बाजो लम्मियां जुदाइयां, ला 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 ला। इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए, आ जा यार बेदीदार, आ जा यार बेदीदार, दे वेड़े बड़िया अंदर पांबड़ मचिया, घुंघरू पाके बुला यार दे वेड़े नचिया, ओ बुला यार दे वेड़े नचिया, ओ गल होवे बसों बात ते नचना पैंदा ए, सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए।
करते सख्त सजा इश्क दिया फुला वर्गी जिंदड़ी नू इश्क रुला छड़दा सारे बाजार जो चावे इश्क रुला छड़दा अल्लाहू मैंने कहा रीमिक्स में मैं आपको बहुत सारे गाने सुनाता हूँ। ये हमारी स्टैंडिंग ओवेशन है आमिर साहब के लिए। दैट वाज एब्सोल्यूट, आई एम श्योर कि आपको सुनने वाले जब फ्लोरिडा में सुन रहे होंगे तो वाकई बहुत एंजॉय किया होगा उन्होंने। अच्छा आमिर साहब ये भी बताइए कि आपने 6-7 एल्बम्स बनाई, अपने सिंगल्स भी बनाए, आपके करियर की कोई 1-2 ऐसी यादें जो आप कहते हैं कि जी मतलब वो मुझे याद से नहीं भूलता, गुड मेमोरीज, हैप्पी मेमोरीज? ऐसी बहुत सारी हैं। लाइक जब लोगों ने जानना शुरू हुआ तो लोगों का प्यार बहुत मिलता था जी, और मार्केट में बाज़ारों में फ़ैन मेरे लेटर लिखा करते थे। उनमें से एक खातून थी बहुत बूढ़ी, उनकी बेटी उनके साथ थी। वो कहती मेरी माँ ने जब से आपके गाने सुने हैं और शी इज़ ऑलवेज लिसनिंग टू यू, और बहुत खुश होती है। हम सारे उसको देख के खुश होते हैं कि इतना खुश हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। एक दफ़ा एक शोज़ में मैं गाना गा रहा था तो एक लड़की मुसलसल मुझे देख रही थी, तो वो देख के मेरी तरफ आ रही है स्टेज की तरफ। अब मैं डर गया कि मैं उसको देख रहा था, उसने बुरा तो नहीं मना लिया, अब यही मुझे रखेगी आके मारेगी। वो आई एंड शी स्टार्टेड डांसिंग। वो दैट वाज वेरी अनयूजुअल एक्सपीरियंस। राइट। तो इस तरह के बहुत सारे अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहे, लेकिन यह है कि मुझे बहुत लोगों ने प्यार किया जी, और स्टिल दे रियली लव मी। आई हैव नो वर्ड्स टू थैंक एवरीवन फॉर दिस। जी। और कोलैबोरेशंस जो आपने की, जैसे आप पीटीवी के साथ भी किया आपने, और जो आप बता रहे हैं, तो सबसे मज़ा आपको किस तरह की कोलैबोरेशन में आया? बच्चों के गानों में आया, या अपनी एल्बम्स बनाने में आया, या किसी और चीज़ में आया? काम में तो हर चीज़ में आप एंजॉय करते हैं तो अच्छा काम करते हैं ना। अगर आप एंजॉय नहीं करते और उसमें आपको बोरियत महसूस हो रही है तो वो चीज़ ऐसी बनेगी नहीं जो किसी को टच करेगी। तो आई रियली एंजॉयड अ लॉट। मैंने अपने सब काम में एंजॉय किया। मैं FM पे शोज़ किया करता था, वहाँ लाइव गाने गाता था, लोगों की कॉल्स लेता था, पता चलता था कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, रेडियो शो आपका? हाँ, अच्छा, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, तो रेडियो पे जब लोग कॉल करते तो वो फिर पता लगता था कि आप बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू होती थी। आई रियली एंजॉयड एवरीथिंग ऑल माय लाइफ। एब्सोल्युटली। अच्छा, हम अराउंड 4 मिनट दूर हैं, हमारा शो का बस इख्तिताम है। 3 बजे रोशन पाकिस्तान हमारा रैप अप हो जाता है। तो आप कुछ और कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ, कोई बात और मज़ीद। आप जैसे अब यहाँ आए हैं, ज़िंदगी आपने शुरू में हमें बताया था कि इट्स नॉट ईजी कि आप अपनी जड़ें छोड़ के आते हैं और उसके बाद नए सिरे से आपको दरख्त लगाना है, जड़ें भी उगानी है, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन यहाँ आके आपको अच्छा क्या लगा म्यूजिक सीन में, या कह लीजिए, या वैसे व्हाट इज इट दैट अट्रैक्टेड यू फॉर टू कम टू डैलस? अट्रैक्टेड तो जी पूरा अमेरिका बड़ा ज़बरदस्त है, कोई भी एक स्टेट सिटी। डैलस में मैंने आपको बताया मेरे बहुत सारे दोस्त थे, मेरे म्यूजिशियंस दोस्त थे और बिजनेस रिलेटेड लोग थे। तो मुझे था कि ये मुझे ज़रूर हेल्प करेंगे। जी जी। तो बहरहाल कुछ ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो बस फिर आने के बाद फिर ख़ुद आप नए लोगों से मिलते हैं, नए लोग मिलते हैं, उनसे आपकी दोस्ती होती है तो आपको अच्छा लगता है। तो अब यह है कि आई एम रियली एंजॉयिंग अ लॉट। अब मेरे काफ़ी अच्छे लोग बन गए हैं मेरे दोस्त, सो आई एम हैप्पी। मेरे बच्चे भी खुश हैं और मेरी वाइफ, वी आर हैप्पी। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, आप कुछ और कोई इंटरेस्टिंग कोई अपना ना गाया हुआ कोई और पाकिस्तानी गाना हमें सुनाइए जिससे हमें और मज़ा आए आपको सुनने का। कुछ भी, कोई फिल्मी या नॉन फिल्मी, एनीथिंग। अपना गाना सुनाता हूँ। अच्छा, रीमिक्स जो बिल्कुल सुनाइए। हाँ जी। बीतेंगे मेरे दिन कैसे तेरे बिन, ये तो बता जाना, ये तो बता जाना।
बीतेंगे मेरे दिन कैसे तेरे बिन, ये तो बता जाना, ये तो बता जाना। सीधी चली आना, आके ये बता जाना, बीतेंगे मेरे दिन कैसे तेरे बिन, ये तो बता जाना, ये तो बता जाना। दिसंबर का महीना था, सुहानी शाम मंगल की, कोई लड़की परी जैसी मिली थी रॉन्ग नंबर पर, मगर वो तुम नहीं, शायद तुम्हारे जैसी लड़की थी कि जिसकी गर्म जोशी से अनोखी आग भड़की थी। दिसंबर का महीना था। दैट इज आउटस्टैंडिंग, सीवी चली आना। और ये इनका एक पुरानी एल्बम का गाना था जो इन्होंने अभी रीमिक्स्ड वर्जन आपको सुनाया। अच्छा आमिर साहब, हम अराउंड 1 मिनट दूर हैं प्रोग्राम के के इख्तिताम से, तो आप एक बार फिर अपने तमाम सुनने वालों को जो हमें सुन रहे हैं ना सिर्फ डैलस में बल्कि फन एशिया की ऐप के थ्रू पूरी दुनिया में हमारी आवाज़ जा रही है, 1 मिनट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं? भाई मेरा मैसेज तो है कि आप हमेशा खुश रहें, अपने आप को बिज़ी रखें कामों में जो आपको काम अच्छे लगते हैं, और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, लोगों की केयर करें तो लोग आपसे प्यार करेंगे। और इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार कमाता है वो इंसान बड़ा कामयाब है। और कीप डूइंग, मेहनत बहुत ज़रूरी है, कोई भी आप काम करें, और हमेशा खुश रहें। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। God bless you all. बिल्कुल 9452417941 पे आप आमिर साहब को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल योर रिक्वायरमेंट्स। और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आमिर साहब, आपने वक्त निकाला और रोशन पाकिस्तान